आज हम बात करेंगे सबरी माँ के बारे में, सबरी माँ के जीवन के बारे में। पूर्व जन्म में क्या थी? तो सबरी माँ एक पूर्व जन्म में महारानी थी, और महारानी के कर्तव्य आप जानते हैं, राजा के कर्तव्य जानते हैं क्या होता। लेकिन वह उनकी इच्छा रानी बनने की बिल्कुल नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि काश मैं संतों की सेवा कर पाती। तो एक समय आया तब वह त्रिवेणी प्रयागराज के मेले में स्नान करने गए। तो उन्होंने ऋषियों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं सकती, क्योंकि वो महारानी थी। उन्हें ऐसा मतलब अनुमति नहीं थी कि एक रानी होकर सेवा करे, क्यों दासियां बहुत होती हैं। तो ऐसा उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने त्रिवेणी नदी के प्रयागराज के मेले में सोचा मैं आत्महत्या कर लूं, और मैं फिर अगले जन्म में मैं सेवा करूंगी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। उन्होंने क्यों किया ये तो पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि पिछले जन्म में तो अब क्या ही कर सकता है कोई। तो उन्होंने प्रयागराज के मेले में त्रिवेणी गंगा स्नान में अपनी आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली। इससे दोष कम लगता है। तो अगले जन्म फिर उनका जन्म हुआ एक भील के घर। तो वह कन्या हुई। तो समय के साथ बड़ी होती गई। तब उसके पिताजी ने कहा कि उसकी भाई शादी की उम्र हो गई है। पहले जमाने में तो छोटे छोटे को ही शादी कर देते थे। तो उम्र हो गई है। तो उसके पिताजी ने कहा कि 300 बकरे, मतलब जब शादी करनी थी तो उनके जो बारात आने वाली थी, तो उसके लिए 300 बकरे मंगवाए। उन्हें कटवाना था। तो जो बारातियों का स्वागत करने के लिए खाने में, वो तो भील थे ना। तो फिर सबरी माँ ने पूछा कि पिताजी ये सब क्या है, आप बकरी क्यों मंगवा रहे हैं? तो कहा कि जब तुम्हारी बारात आएगी तो उनके लिए खाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं इनकी बलि देकर शादी करूंगी, तो मुझे शादी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं सेवा करना चाहती हूँ संतों की, मुझे ये सब शादी इनमें कुछ मतलब मुझे सुख नहीं देखना। बस ये किसी की बलि देकर मुझे कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और संतों की सेवा करना चाहती हूँ। तो उसके पिताजी ने कहा बेटी कहाँ जाओगी? तो कहा कि जब भगवान के भरोसे निकल रही है तो भगवान ही संभालेंगे। तो वो वहां से चले गई। तो वहां एक पंपा सरोवर पर पहुंची। वहाँ ऋषियों के आश्रम थे, वहाँ मातंगे ऋषि रहते थे। तो वहाँ मतलब इतना अच्छा वातावरण था, उन्हें देखते ही मतलब उन्होंने सोचा कि हाँ यह संत हैं, यहाँ संत रहते हैं। और संतों की सेवा करना चाहती थी। तो वह वहाँ रुक गई। तो रात को ही फूल माला बनाकर फल फ्रूट पैरों में कांटे चुभते, और सुबह सुबह चुभते जाते। और लेकिन सीता वो करती रहती सेवा ऋषियों की। सुबह फल फ्रूट फूल माला बनाकर और मातंगे ऋषि के आश्रम में रख देती। तो मातंगे ऋषि सुबह सुबह जब जाते तो वे देखते कि ऐसा कौन है जो गुप्त सेवा कर रहा है, दिखता भी नहीं है, और ऐसा क्या। तो उस समय बीतता गया और 2-3 किलोमीटर तक झाड़ू निकालती रहती ताकि किसी के पैर में कांटे न चुभ जाए। तो करती रहती।
तो एक दिन मातंगी ऋषि ने सोचा कि आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं देखूंगा कि ऐसा कौन प्राणी है जो इतनी सेवा भाव रखता है, वो भी बिन किसी स्वार्थ के। तो उन्होंने देखा कि तो वो रखने आई, तब वो उठ गए। तो उन्होंने कहा कि तो सबरी माँ तो डर गई। उन्होंने सोचा कि तू एक बेलनी है, तुच्छ जाति की है, और मातंगी ऋषि तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, हम तुम्हें निकाल देंगे। तो मातंगी ऋषि ने कहा, बेटी तुम कौन हो? तो वह कहने लगी। तो उन्होंने कहा कि इन कोई बात नहीं, प्राणी जाति या भेदभाव इससे कोई मतलब, तुम्हारा मन साफ है, आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी झोपड़ी बनवा देंगे, तो तुम पास ही में रहना। तो कुछ ऋषियों ने ऐतराज किया कि ये नीच जाति की है, भीलनी है, यहाँ क्यों रहेगी। तो मातंगी ऋषि ने कहा कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारा मतलब काम भी नहीं करेगी, तुम बेफिक्र रहो। तो ऐसा झगड़ा चलता रहा। फिर समय बीत गया। फिर धीरे धीरे सबरी माँ पूरे मतलब झाड़ू निकाल देती, तो एक ऋषि के पैर से बुआरी छू गई। जब सुबह सुबह बुआरी निकाल रही थी तो बुआरी छू गई। तो उन्होंने कहा कि तू तुच्छ जाति की, तूने मेरे पैर को छुआ तो कैसे? तो वो क्षमा मांगने लगी। तो तब वो ऋषि स्नान करने गए पंपा सरोवर पर। तो वहाँ कीड़े चलने लगे उस पानी में। तो फिर भी उन्होंने भाई सबरी माँ का ही अपमान किया। तो फिर तो मातंगी ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है, ये झाड़ू निकाल रही थी तो मतलब थोड़ी सी लग गई तो कोई बात नहीं। तो फिर मातंगी ऋषि कथा करते थे, राम जी की कथा करते थे। तो उन्होंने वह सुनती और फिर उन्होंने ये मंत्र दे दिया सबरी माँ कि तुम सीताराम 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 का स्मरण करो। तो सबरी माँ को ये मंत्र मिल गया। सीताराम सीताराम करती रहती, समय बीत गया। तो वह ऋषि देह छोड़ने का समय आ गया। तो तब सबरी माँ ने सुना तो दौड़ी आई। तब उन्होंने मातंगी ऋषि ने कहा कि तुम एक दिन, मुझे तो दर्शन नहीं हुए लेकिन तुम्हें दर्शन जरूर होंगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो फिर वह चले गए। और फिर उन्होंने सबरी माँ ने, समय बीत गया, देह अवस्था बूढ़ी हो गई और सीताराम का जाप करती रही। देह ने काम करना छोड़ दिया। धीरे 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 समय बीत गया। तो श्री राम जी आए। तो फिर भी उनके मन में ये था कि ये बताएंगे कि भाई वो एक भीलनी के पास राम जी क्यों आएंगे, वो तो बड़े बड़े ऋषि हैं, उनके पास जाएंगे पहले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्री राम जी को तो सब पता था कि, तो उन्होंने पूछा कि सबरी कहाँ है, सबरी कहाँ है। तो राम जी ढूंढते ढूंढते आ गए। तो कई ऋषियों ने कहा कि आप यहाँ आइए, आप वहाँ आइए। तो बड़े बड़े ऋषि थे। तो लेकिन राम जी के तो मन में सबरी थी कि ऐसा भक्त मिलना तो मुश्किल है। तो उन्होंने करते 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 तो वह आश्रम तक पहुंच गए और सबरी माँ मिली। और सबरी माँ ने उन्हें मतलब देखकर भावुक हो गई कि मैं क्या करूं, किन के आगे मैं ऐसा क्या कर दूं। राम जी की आंखें टुकुर टुकुर देख रहे, सबरी माँ भी देख रही। देखिए, आप जब आप ऐसा करते हैं तो मन कितना वो भावुक हो जाता है, आंखों में मतलब मन भर आता है। तो सबरी माँ को दर्शन है राम जी के और उनका तो जीवन सफल हो गया। तो ऐसे ही ये था सबरी माँ का सफर, एक रानी से लेकर और बेलनी तक का सफर। उन्होंने क्या कुछ नहीं सहन किया अपने जीवन में, बहुत कुछ सहन किया उन्होंने, बहुत तपस्या की, तब किया, तब जाकर राम जी के दर्शन हुए थे। तो ऐसे दर्शन मिले